माँ वीणा पाणी को नमन। प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली से मैं राजेश शर्मा। आज हम भर्तृहरि कृत नीति शतक के संदर्भ में चर्चा करने आए हैं। भर्तृहरि ने नीति शतक में जिस मंगलाचरण का प्रयोग किया है, आज उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। आइए जानते हैं कि भर्तृहरि ने मंगलाचरण में क्या लिखा है। पहले हम उस पद्यांश का वर्णन करते हैं। दिक् कालाद्ध नवच्छिन्न नंत चिन्ह मात्र मूर्तये। चिन्ह मात्र मूर्तये। फिर आगे लिखते हैं कि स्वानुभूते का माना है। स्वानुभूते का माना है नमः शांताय तेज से। नमः शांताय तेज से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है यहां पर, और ये लिखा है तुम्हारा नीति शतक में। नीति शतक, और नीति शतक में ये पहला पद्यांश मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब देखिएगा यहां पर जो कहने योग्य बातें इसमें बताई हैं, एक बार हम इसका उच्चारण करते हैं कि दिक् कालाद्ध नवच्छिन्न अंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेज से। नमः शांताय तेज से। हे ईश्वर, हे शांत स्वरूप ईश्वर, हे तेज, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। यहां पर भर्तृहरि लिखते हैं कि अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। यहां पर भर्तृहरि जी अनुष्टुप छंद में इस मंगलाचरण को पढ़ते हैं। इसके बाद स्वभावोक्ति अलंकार में इसे पढ़ते हैं। स्वाभाविक वर्णन आया है और यहां पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण आया है। नमस्कारात्मकम मंगलाचरणम, मंगलाचरण। अब हम तुम्हें यहां एक एक के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहां लिखना चाहेंगे कि भर्तृहरि महोदय ने जो बताया है कि भर्तृहरि महोदय से इष्ट देवता, भर्तृहरि महोदय से इष्ट देवता जो हैं, ये इष्ट देवता हैं। कौन है भर्तृहरि महोदय के इष्ट देवता? यहां देखिएगा कि भर्तृहरि महोदय के जो इष्ट देवता हैं वो कौन है? भगवत शिव है। भगवत शिव है, ये जान लीजिएगा। यहां पर भर्तृहरि के इष्ट देवता भगवान शिव है और भर्तृहरि जी अपनी नीति शतक की रचना शुरू कर रहे हैं। जब भर्तृहरि जी ने अपने नीति शतक की रचना शुरू की, तब जाकर के मंगलाचरण में वो लिखते हैं कि दिक् कालाद्ध, कि दसों दिशाओं के स्वामी, नमः शांताय तेज से, कि हे शांत स्वरूप तेज स्वरूप, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। यहां भर्तृहरि लिख रहे हैं। देखिएगा यहां पर भर्तृहरि महोदय के इष्ट देवता भगवान शिव हैं कि दिक् काल अद्ध नवच्छिन्नांत चिन्ह मात्र मूर्तये
स्वानुभूति एकम आनाय नमे शांताय तेज से मैं अपनी अनुभूति के आधार पर एक एक शब्द को चुन चुन कर लिख रहा हूं। हे नमे शांताय तेज से, हे प्राणनाथ, हे इष्ट देवता, शांत स्वरूप इष्ट देवता, हम तुम्हें क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। यहाँ पर कालिदास जी ने इस मंगलाचरण में नमस्कार किया है। और ये जो आपका मंगलाचरण यहाँ प्रयुक्त हुआ है, इस मंगलाचरण पर थोड़ा विचार कीजिए कि जो मंगलाचरण होता है कितने प्रकार का होता है। यदि हम तुम्हें यहाँ मंगलाचरण की बात करें, मंगलाचरणम, मंगलाचरणम 3 प्रकार का होता है। एक होता है आशीर्वादात्मकम, आशीर्वादात्मकम। अगला होता है नमस्कारात्मकम, और जो तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मकम। वस्तु निर्देशात्मकम। किंतु याद रखना कि नीति शतक में, कि यहां पर नीति शतक में नमस्कारात्मकम मंगलाचरणम वर्णितम, मंगलाचरणम वर्णितम, ये ध्यान रखना है। यहां नीति शतक में नमस्कारात्मक मंगलाचरण को वर्णित किया गया है। अब हम यहां अगली बातें बता रहे हैं कि भर्तृहरि मंगलाचरणे नमस्कारम करोति, नमस्कारम करोति, नमस्कार करता है। दूसरी बातें जानिए, भगवत शिवस्य वैशिष्ट्यम, भगवान शिव की यहां विशेषताएं वर्णित हुई है, और भगवान शिव की जो विशेषताएं वर्णित हुई हैं, मैं उस एक एक विशेषता को यहां चुन चुन करके पढ़ा रहा हूं। और पहली विशेषता जो इन्होंने लिखी है, दिक् कालाद्ध नवच्छिन्ना। देखो, कालाद्ध नवच्छिन्ना, नंत चिन्ह मात्र मूर्तये, ये बात इन्होंने कही है। ये बात इन्होंने कही है कि दिक् कालाद्ध नवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तये, ये 10 दिशाओं, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं 10 दिशाओं। ये लो, जिसके लिए इन्होंने कहा है दिक् काल, जिसके लिए इन्होंने दिक् काल ये शब्द काम में लिया है, दिक् काल। और तीनों दिशाओं, 10 दिशाओं की बात की है, तीनों कालों की बात की है ना, तीनों काल, तीनों काल, जिसके लिए इन्होंने दिक् काल शब्द काम में लिया है। इसके बाद में आदि द्वारा असीमित, आदि द्वारा असीमित, आदि द्वारा असीमित अनंत ज्ञान स्वरूप को, अनंत ज्ञान स्वरूप परब्रह्म को, बस इसमें इतना ही पढ़ाना है मुझे
कि दसों दिशाओं, तीनों काल आदि द्वारा असीमित अनंत ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म को। फिर उन्होंने लिखा है, फिर ये लिखते हैं कि दिक कालाध, ये लिखते हैं, लिखने के बाद में फिर लास्ट में चलते हैं ये शांताय। यहां पर इन्होंने शांताय शब्द का प्रयोग किया है, शांताय। और पता है आपको कि यहां पर शांताय शांत स्वभाव वाले पर ब्रह्म को ये लिखते हैं शांत स्वभाव वाले पर ब्रह्म को, शांत स्वरूप वाले पर ब्रह्म को या शांत स्वभाव वाले पर ब्रह्म को। फिर एक अगला शब्द का प्रयोग और करते हैं और वह होता है तेज से। एक अगला शब्द तेज से लिखते हैं, नमः शांताय तेज से, ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को, ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को, ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को। फिर ये लास्ट में लिखते हैं नमः, यानी कि नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। यहां पर भर्तृहरि जी नमस्कार कर रहे हैं, किसको नमस्कार कर रहे हैं? पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। और यहां इस पद्यांश में पर ब्रह्म परमात्मा शिव शंकर को पढ़ा गया है कि दिक कालाद नव छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तय, की दसों दिशाओं के स्वामी, तीनों कालों के स्वामी, आदि के द्वारा असीमित जो अनंत ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म है, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। फिर ये लिखते हैं कि शांताय शांत स्वभाव वाले पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। और फिर कहते हैं तेज से जो ज्योति स्वरूप तेज पुंज है, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। ये तीनों में नमस्कार करते हैं। ये भगवान शंकर की, शिव की विशेषता हो गई। ये भगवान शंकर की विशेषता हो गई और ये भी भगवान शंकर की विशेषता हो गई। तो ये तीनों के तीनों भगवान शंकर की क्या पढ़ी गई है? विशेषताएं पढ़ी गई है। और इस पद्यांश में क्या किया जा रहा है? नमस्कार किया जा रहा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आपको इसके अन्य सवालों के बारे में रूबरू करवा सकूं। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर के जो प्रश्न निकल करके आएंगे, बन करके आएंगे, उन प्रश्नों को आप लोग कैसे क्लियर करोगे, कैसे जानोगे? घबराना नहीं है, मैं हूं, घबराना नहीं है। यहां पर लिखते हैं नीति शतके मंगलाचरणे वंदना कृतम। मैं एक एक प्रश्न को बता रहा हूं कि प्रश्न कैसे आएगा। नीति शतके मंगलाचरणे, मंगला चरणे वंदनाम कृतम। नीति शतक के मंगलाचरण में वंदना की गई है। किसकी वंदना की गई है? एक आंसवर शिवस्य, या शिव की वंदना की गई है। यहां वैष्णवस्य या विष्णु के अवतार की चर्चा की गई है। या तीसरी वंदना सरस्वत्या, मां सरस्वती की वंदना की गई है। या फिर 4 नंबर पे हनुमते, है ना? यहां थोड़ा सा एरर कर दिया है हमने, ये हटा दीजिएगा, यहां सरस्वती लगा दीजिएगा। सरस्वती की वंदना की गई है। और इसका जो आंसर है वो आपको देना पड़ेगा। इसका आंसर मैं नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें से ही मैं प्रश्न बना करके तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इसके अंदर के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप लोग कितनी मेहनत करने वाले हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। आप लोग यहां प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसके बाद में मैं प्रश्न संख्या 2 लिख रहा हूं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है नमः शांताय तेज से बना दीजिएगा। नमः शांताय तेज से, इतना पढ़ना है बस। इत्यत्र
तेज से विशेषणम, तेज से विशेषणम कस्मै प्रयुक्तम। यहां जो तेज से विशेषण आया है ये किसके लिए आया है? एक एक उत्तर बना दीजिएगा। हनुमते, हनुमान के लिए आया है। दूसरे नंबर पे ओम नमः शिवाय के लिए आया है, शिवाय के लिए आया है। या तीसरे नंबर पे सरस्वती इसके लिए आया है। और इसके बाद में 4 नंबर पे कृष्णाय लिख दीजिएगा। नमः शांताय तेज से, नमः शांताय तेज से में जो ये तेज से विशेषण आया है, ये तेज से विशेषण किसके लिए आया है, इसका उत्तर आपको देना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 बनता है सम्यकम चिन्ह। सम्यकम चिन्ह, सही का चयन करना है। अवच्छिन्ना, आंसर 1 लगाइएगा। अवच्छिन्ना और अवच्छिन्ना न अवच्छिन्ना, न अवच्छिन्ना, न अवच्छिन्ना, न तत्पुरुष है समास है। तत्पुरुष समास। दूसरा सवाल आप ऐसे बनाना, अब उपसर्ग है, छेद धातु है और छिन्ना है ना, कत और टाप, ऐसे बना दो। इसमें 2 प्रत्यय निकल के आते हैं, छेद, ये एरर है थोड़ा दूर कर लो, छेद और कत ये निकल करके आते हैं। नमः शांताय, तेज से ले लेते हैं, तेज से, और तेज से मैं चतुर्थी एक बचने की विभक्ति बना दो। और 4 नंबर पे 3 हो गए ना, ये आंसर लगा दो। इसमें आपको इसमें से उत्तर देना है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। सम्यकम चिन्ह, सही का चयन करना है और इसका राइट आंसर क्या आएगा ये आपको लिखना है। फिर भी कहीं दिक्कत आई हो तो मुझे कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। मुझे कॉल कीजिए। अगला प्रश्न 4, प्रश्न संख्या 4 है। दिक कालाध ये दिक कालाद हो गया है और नवच्छिन्ना नंत चिन्ह मात्र मूर्तय है, चिन्ह मात्र मूर्तय, ये लीजिएगा। दिक कालाद नवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तय। और सवाल बना के लेना है, आपको देना है संधि विच्छेदम कुरुत।
संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करिए साहब इसमें। अब संधि विच्छेद कैसे करोगे? ये तो लंबाई बहुत हो गया। तो संधि विच्छेद में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देख काल आदि, देखो काल, एक तो यहां से तोड़ दो इसको, आदि, देख काल आदि अवच्छिन्न अनंत चित, देख काल आदि अवच्छिन्न चित मात्र मूर्तये, मात्र मूर्तये। और जैसे भी आपको समय मिले ना, यहां पर कौन कौन सी संधियां हुई है नियमानुसार लगा लेना। एक तो इसका ये हो जाएगा। दूसरा देख काल आदि देख काल आदि अवच्छिन्न, देख काल आदि अवच्छिन्न अनंत चित, फिर लगा दीजिएगा मात्र मूर्तये। ये भी सही है। तीसरे नंबर पे क्या करके देखें? देखो काल आदि अवच्छिन्नानंत चित मात्र मूर्तये। चार नंबर पे यही लगा लो, एते त्रयम। ये लो, इसका जो भी राइट आंसर बनता है आप इसको सॉल्व करके देखो। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कीजिए। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कॉल कीजिए। इसके बाद में देख काल आदि अवच्छिन्न अनंत चित मात्र मूर्तये, नवच्छिन्ना चिन्ह मात्र मूर्तये संधि विच्छेदम कुरु। संधि विच्छेद करना है बस आपको, और हो सके ना तो संधि का नाम भी लिख देना। ये आपका परिश्रम होगा, अच्छी मेहनत होगी। इसके बाद देखो एक सवाल और बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 5। शांति स्वरूपाय तेज स्वरूपाय च। शांति स्वरूपाय तेज स्वरूपाय च, कितना लिख दिया है? शांति स्वरूपाय तेज स्वरूपाय च प्रणति अस्तु, प्रणति अस्तु। ये लो कि शांति के स्वरूप और तेज के स्वरूप के लिए मेरा प्रणाम हो। अब यहां कौन है शांति के स्वरूप, तेज के स्वरूप? पर ब्रह्मणे, पर ब्रह्मणे, पर ब्रह्म के लिए मेरा प्रणाम मालूम हो, या सरस्वती मां शारदा के लिए मेरा प्रणाम मालूम हो, या हनुमते या हनुमान के लिए मेरा प्रणाम मालूम हो, या फिर इन्होंने
एते त्रयम, इन तीनों के लिए मेरा प्रणाम मालूम हो। यहां पर भर्तृहरि जी क्या लिखते हैं। इसके बाद में एक सवाल और पढ़ लीजिएगा कि पद्यांश से अस्मिन वर्णितम, यहां लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या 6 है ना, कि नीति शतकम मुक्तके मंगलाचरणम अस्ति, मंगलाचरणम वर्णितम, यह अस्ति जो भी है, कौन सा मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मकम वस्तु निर्देशात्मकम, या फिर तीसरा नमस्कारात्मकम। और 4 नंबर पे बना दो 1 तथा 2 उभौ, ये दोनों, इसमें से जो भी राइट आंसर आपका बन करके आता है उस राइट आंसर का जवाब आपको यहां देना है। अब देखिएगा, यहां मैं आपको यदि किसी भी प्रश्न की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप लोग मुझे 63 78 04 11 64 पर मुझे कॉल करेंगे। राजेश शर्मा, प्रथम इंस्टीट्यूट खेरली, आप मुझे कॉल करेंगे। यदि आपको किसी विषय पर और वीडियो बनवाना है उसके लिए भी आप मुझे कॉल करेंगे।